मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रू इलेक्शंस है। इलेक्शंस होने हैं दिसंबर में। आरसीएम रीजनल काउंसिल मेंबर, सीसीएम सेंट्रल काउंसिल मेंबर, इन सब के इलेक्शन होने हैं दिसंबर में। और उसी के चलते जो मेंबर्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनको ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। उसी बीच हम आपको बता दें कि 24 अगस्त 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इलेक्शन के जो रूल्स है उसमें दो रूल्स में बदलाव किए हुए। आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। तो सबसे पहले बदलाव हुआ था चार्टर्ड अकाउंटेंट इलेक्शन टू काउंसिल रूल्स 2006 में। ये इलेक्शन टू काउंसिल रूल्स 2006 में बदलाव करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के सेक्शन 9 2A के तहत वो बदलाव करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास वो अधिकार है 29A सेक्शन के तहत भी। दोनों सेक्शन अगर साथ में पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट को वो अधिकार है। तो गवर्नमेंट ने ये बदलाव किया है। सबसे पहले बदलाव उन्होंने ऐसा बोला है कि आप अगर मेंबर हो और आपका नाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के रजिस्टर में आपका नाम रजिस्टर्ड है 1 अप्रैल को, जो फाइनेंशियल ईयर में इलेक्शन हुआ हो रहा है वो फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल को अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है तो फिर आप इलेक्शन में वोट दे सकते हो। इलेक्शन को आप वोट दे सकते हो बाय पोल के थ्रू। मतलब आपको वोटिंग देने का अधिकार तभी होगा अगर आपका नाम रजिस्टर में 1 अप्रैल को होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में इलेक्शन होने वाला है उस समय। यहाँ पे आगे एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है कि जो आप वोट देने वाले हो तो आपको परमिट किया जाएगा आपके कैंडिडेट्स को वोट करने को जो आपके रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। आपके जो रीजनल लोकल एरिया में आता है उसको आप वोट कर सकते हो। जो एरिया में आप रहते हो वो एरिया के कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप वोट कर सकते हो एट पोलिंग बूथ ऑफ हीज चॉइस। आपके चॉइस के हिसाब से आपको पोलिंग बूथ मिल सकता है आपके रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आपके चॉइस के हिसाब से आपको पोलिंग बूथ मिल सकता है। ऐसी बात उन्होंने ऐड करी हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है कि पोलिंग बूथ आपके चॉइस का आप ले सकते हो आपके रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर और वहां पे आप वोट कर सकते हो। लेकिन आप में इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोवाइडेड कि आपने जो वोट का इंटीमेशन जो है आप कहाँ वोट करने वाले हो, एक पर्टिकुलर बूथ पे आप अगर वोट करने वाले हो तो आपने वो रिटर्निंग ऑफिसर को बताना जरूरी है। एटलीस्ट 14 दिन पहले आपने बताना जरूरी है। पोलिंग के 14 दिन पहले, वोटिंग के 14 दिन पहले आपने अगर रिटर्निंग ऑफिसर को बताया कि ये रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं आता हूँ और मुझे ये पोलिंग बूथ पे नहीं तो दूसरे पोलिंग बूथ पे वोट करना है तो आपको वो अनुमति दी जाएगी। ऐसा ये रूल में आया हुआ बदलाव बोल रहा है। रूल 5 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद रूल 6 में भी कुछ बदलाव आया हुआ है। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है, अगर आप एज ए वोटर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपका नाम अगर रजिस्टर्ड है 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर में, तो आप वोटर हो, तो आपने क्या करना चाहिए? अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया रिटर्निंग ऑफिसर को कि आपने आपका जो वोट है वो आपके रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर जाके आपको देना है। मतलब आपके रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ए नाम का मेंबर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है लेकिन आप अपने रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है। मतलब मैं महाराष्ट्र का हूँ लेकिन मैं गुजरात में फिलहाल ट्रैवलिंग के लिए गया हूँ, ऑडिट के लिए गया हूँ, अपने काम के लिए गया हूँ और मुझे वोटिंग देना है। तो मुझे महाराष्ट्र के एक नाम के आदमी को वोट दे सकता हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे रिटर्निंग ऑफिसर को बोलना पड़ेगा। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो आपको परमिशन दे सकते हैं। मतलब आप अपने रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर जाके भी आप अपने जो डिजायर्ड मेंबर है रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे उनको आप वोट दे सकते हो। एटलीस्ट 3 हफ्ते पहले आपने उनको बताना चाहिए। आपने 3 हफ्ते पहले उनके पास अपनी परमिशन की अर्जी लेके जानी चाहिए। तो फिर आपको आपके रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर भी आपको वोट देने का अधिकार है अपने डिजायर्ड मेंबर को। जो शहर में आप रहोगे वो शहर में भी आप वोट दे सकते हो। अगर आपके प्रोफेशनल एड्रेस अगर आपका बदल गया है जहाँ पे लिस्ट ऑफ वोटर्स दी है वहां से, या फिर आपको प्रोफेशनल एड्रेस से आप कुछ दिन बाहर जाने वाले हो पोलिंग के दरमियान, तो फिर आप नेसेसरी अरेंजमेंट रिटर्निंग ऑफिसर आपके लिए करके रख सकते हैं। ये बात भी रूल 6 में बोली गई है। तो दो इंपॉर्टेंट बदलाव हमें नजर आ रहे कि सबसे पहले अगर आपको वोट देना है
तो आपके रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप किसी भी पोलिंग बूथ में जाके आपको वोट देना है तो आप दे सकते हो। आप जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको 14 दिन पहले बोलो कि मुझे ये बूथ पे जाके वोटिंग देना है। अगर आप आपके रीजन से बाहर गए हुए लेकिन आपके रीजन में जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है उस मेंबर को अगर आपको वोट देना है तो भी आप दे सकते हो। उसके लिए आपको 3 हफ्ता पहले परमिशन देनी पड़ेगी। आप अपने रीजन से बाहर किसी भी सिटी में से आप वोटिंग दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो नजर आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।